ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे उसे शीघ्रातिशीघ्र अभिष्टि सिद्ध अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। 14 अध्याय चल रहा है, जिसमें 21वें नंबर श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कुछ सवाल पूछे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो तीनों गुणों को लांघ जाता है, उसके क्या लक्षण हैं और उसके क्या आचरण हैं, और वो ये किस प्रकार कर पाता है, ये संभव किस प्रकार हो पाता है। तो इसके उत्तर में भगवान ने 14.22, 23, 24, 25 और 26 बोला, जिसमें 22 नंबर श्लोक में भगवान ने सिर्फ लक्षण बताए कि क्या लक्षण है उनके, जो भगवत मतलब शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं। और 23, 24, 25 में उनके आचरणों का वर्णन है कि कैसे वो व्यवहार करते हैं। बेसिकली हमने कल भी चर्चा की थी, आचरण और लक्षण में फर्क है। लक्षण मतलब खुद को एहसास होना, और आचरण मीन्स दूसरों को पता लग जाना, है ना। आचरण मीन्स डे टू डे लाइफ में वो किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, और लक्षण मीन्स अंदर आंतरिक भाव क्या है उसका, कैसे उसको समझ में आएगा कि मैं अब शुद्ध सत्व में पहुंच चुका हूँ। ठीक है, तो हमने कल अच्छे से जो है 22वें नंबर श्लोक पे चर्चा कर ली थी, जो कि लक्षण का लक्षण बताता है ना। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, है ना। कल हमने चर्चा की, चाहे वो प्रकाश हो मतलब ज्ञान हो, चाहे प्रवृत्ति हो, चाहे उसको जो है ना कर्म करने में आसक्ति हो, चाहे मोह हो, है ना, चाहे मतलब तमोगुण में हो, ये तीनों केसेस में पांडव, हे अर्जुन, वो न द्वेष्टि, इन सब से न द्वेष करता है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न इनमें इन्वॉल्व होता है, न इनसे विचलित होता है, न निवृत्तानि कांक्षति। मतलब हर स्थिति में, चाहे ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण क्यों ना हो, वो न इनसे प्रतिक्रिया करता है, न इनमें हर्ष होता है, न इनमें अपने आप को दुखी करता है, न इसमें प्रतिक्रिया देता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये तीनों का वेग क्यों ना उत्पन्न हो जाए शरीर के अंदर। शरीर शरीर मतलब बाहरी शरीर, आंतरिक से वो हर जगह संतुष्ट रहता है।
ठीक है, तो अभी आज हम 23वें नंबर श्लोक और 24 नंबर 25 नंबर में देखते हैं आज कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये आचरण पे प्रवेश करते हैं। तो 23वां नंबर श्लोक जो है ना, उसमें कहा गया है, उदासीन वद उदासीनवत आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एवं यो अवितिष्ठति न अंगते, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि उदासीन वद आसीनो, मतलब वो क्या होता है, उदासीन की तरह अपने आप को रख देता है। उदासीनवत आसीनो, आसीनो मतलब है अपने आप का ऐसा व्यवहार करता है, उदासीन की तरह व्यवहार करता है। उदासीन मीन्स मतलब न्यूट्रल, अनअफेक्टेड, ऐसा समझ सकते हैं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हर परिस्थिति में उदासीन रहना। ये वर्ड अपन ने पहले भी पढ़ा है, श्लोक क्रमांक 9.9 में। हाँ, 9.9 खोलेंगे, पेज नंबर 338, है ना। इसमें कहते हैं भगवान, न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन वद आसीनम, है ना, उदासीन वद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ठीक है, इसमें कहा, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान अपने बारे में बता रहे थे कि जो भौतिक कार्य हैं, है ना, जो भी, जो बार बार इसके पहले वाले श्लोक के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं, मतलब जो ये विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो मतलब इस जगत का प्राकट्य और विनष्ट के उस उसके का उस अगर कंटेक्स्ट में भगवान की बात कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, चाहे जगत उत्पन्न हो रहा है, चाहे विलय हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उदासीन की भांति ये सारे भौतिक कार्य से अलग रहता हूँ। मतलब भगवान की शक्तियां ये सारे कार्य करती हैं और वो खुद उन सब से अलग रहते हैं। अब यहाँ पे उदासीन की बात चल रही है कि इसके बारे में जो शुद्ध सत्व में पहुंच चुका है, वो भी यही गुण को अपना लेता है, इसी गुण को अपने अंदर में डाल लेता है। उदासीन वद आसीनो गुणैर्यो न विचल्यते, मतलब सारे गुण जो हो, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उसको विचलित नहीं कर पाते हैं। गुणा वर्तन्ते इति एवं, है ना, गुणा वर्तन्ते इति एवं, ये जानता है कि गुण कार्य कर रहे हैं, यो अविष्टिति ने न अंगते, जो ये अवतिष्ठति, मतलब ये जो है ना, कभी हिलता डुलता अपने जो है गुणों के कारण अपनी परिस्थिति से हिलता डुलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। वो निष्ठ होके अपनी शुद्ध भक्ति में, कृष्ण भावना भवित में लगा रहता है। तो दृढ़ता, बेसिकली ये दृढ़ता बहुत जरूरी है। और उसको ये मालूम है कि गुण तो आएंगे, सतोगुण भी आएगा, रजोगुण भी आएगा, तमोगुण भी आएगा, है ना। वो देखेगा अपने अंदर में कि मेरे शरीर में मेरे इंद्रियां और मेरा मन जो है, वो उसको घूम रहा है, खींच रहा है कि तुम ये करो, ये करो, वो करो, लेकिन वो इन सब चीजों में उदासीन की भांति चुपचाप बैठ के देखता रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। एक मुकुंद माला में श्लोक आता है, मुकुंद माला जो है ना, आपको मैं बता दूं, राजा कुल शेखर ने स्तुति की थी भगवान की। उनके श्लोक हैं, श्लोक नंबर 4, 5 और 6। इसमें राजा कुल शेखर राजा थे, उनका वर्णन है, उन्होंने स्तुति की, तो मैं वो पढ़ के अनुवाद सुना रहा हूँ श्लोक नंबर 4 का। हे भगवान हरि, मैं न तो भौतिक संसार के द्वैत से, न ही कुंभीपाक नरक के दारुण कष्टों से अपने आप को बचाए जाने के लिए आपके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ, है ना। ना मुझे संसार का कोई चीज चाहिए, न संसार में कोई चीज से छुटकारा चाहिए, ठीक है। ना ही मेरे को कुंभी पारक पाक नरक का डर लग रहा है कि आप उससे मेरे को बचा लो। ना ही मेरे उद्देश्य नंदन कानन में निवास करने वाली कोमल त्वचा वाली सुंदरियों का भोग करना है।
मतलब सुंदरियां जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। नंदन कानन जो है ना, स्वर्ग में एक वन है जिसको नंदन कानन कहते हैं। वो बड़ा सुंदर है, मनमोहक है, और बहुत ही वहाँ पे अद्भुत जो है ना सुगंध आती है। और चारों तरफ वृक्ष लताएं फूल पुष्प हर कुछ है वहाँ पे। और वहाँ पे ये सारी जो है ना सुंदरियां विचरण करती हैं। और वहाँ पे जो है, जो जिसका जो इच्छा होती है वो वैसा अकॉर्डिंगली भोग कर सकता है। तो बता रहे हैं कि वहां की सुंदर स्त्रियों की मैं ना भोग करने की इच्छा करता हूँ, ना तो आपके चरण कमलों पर इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं जन्म जन्मांतर अपने हृदय के अंतर्भाग में एकमात्र आपका स्मरण कर सकूं। मैं मतलब आपको सिर्फ इसलिए पूजा कर रहा हूँ, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जो है जन्म जन्मांतर तक आपके आपके चरण कमलों में मेरा स्मरण बना रहे। ठीक है, मतलब सारे भौतिक भोगों को साइड कर दिया, जो भौतिक उपलब्धियां हैं, चाहे स्वर्ग की अप्सराएं हैं, चाहे नर्क लोक को भी साइड कर दिया। किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, ये कह रहे हैं जो है राजा कुलशेखर अलवार। और कहते हैं 5वें नंबर श्लोक में, हे प्रभु, मेरी अनुरक्ति अनुरक्ति ना तो धर्म में है, न ही धन संचय करने में, और ना ही इंद्रिय तृप्ति में। ना धन चाहिए, ना धर्म करना है, ना इंद्रिय तृप्ति करनी है। ये सब मेरे विगत कर्मों के अनुसार अनिवार्यतः आते हैं तो आए। देखो मुद्दे की बात यह है कि धर्म धर्म तो ठीक है, धन और इंद्रिय तृप्ति, ये धन धर्म सब ये चीज जो है ना जुड़े हुए हैं अपने विगत कर्मों से, पिछले जन्मों के संस्कार से, जो हमने कर्म किए हैं, जितना पुण्य कमाया उसी के आधार पे होता है। ये सब मेरे विगत कर्मों के अनुसार अनिवार्यतः आते हैं तो आए, किंतु मैं इस अत्यंत मनवांछित वरदान के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्मांतर आप मुझे अपने दोनों चरण कमलों की अचल भक्ति संपन्न करने दें। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में भक्ति चाहिए। और 6वें नंबर श्लोक में बताते हैं, नरकासुर का वध करने वाले हे प्रभु, आप जहां भी चाहें, देवलोक मनुष्य लोक या नरक में मुझे निवास दें। मेरी एकमात्र यही विनती है कि मृत्यु के समय में आपके उन युगल चरण कमलों का स्मरण कर सकूं, जिनका सौंदर्य शरत कालीन कमल को चुनौती देने वाला है। मतलब शरद काल में जो कमल निकलता है, उससे भी सुंदर आपके चरण हैं। मुझे सिर्फ उनका स्मरण होना चाहिए मेरी मृत्यु के समय, ऐसा मुझे आप जो है वरदान देते हैं। मेरी भी विनती यही है। तो ये राजा कुलशेखर अलवार ने ऐसी बहुत सारी स्तुतियां लिखी भगवान की, जो कि वो शुद्ध सत्व की स्थिति पे थे, है ना। उन्होंने भौतिक आसक्तियां सब काट दी, न उनके अंदर धन संचय का कोई अपना उद्देश्य था, न इंद्रिय तृप्ति का था, न सुंदरियों का था, और ना ही ऐसा था कि उनको नरकों से प्रॉब्लम थी कि मुझे नरकों से बचा लो आप। मतलब दोनों स्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब गुणों के द्वारा न वो विचलित हो रहे हैं और उदासीन की भांति बैठे हुए हैं, चाहे धन आए चाहे जाए, चाहे परिस्थितियां खराब हों, स्वर्ग मिले नर्क मिले कष्ट मिले कुछ भी मिले, उदासीन की भांति बैठे हुए हैं। और वो देख रहे हैं कि गुणों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ पा रहा है। जैसे हम सब ऐसे, हमारी क्लास में बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की है। मतलब विवश हो जाते हैं तब छुट्टी होती है, मतलब जब परिस्थिति जो है ना अपने कंट्रोल में नहीं रहती है, तब छुट्टी करते हैं भगवत गीता की क्लास से, अदरवाइज नहीं करते हैं। मतलब स्थिति कैसी भी हो, फिर भी क्लास करना है अविचलित भाव से, उदासीन की भांति। गुण जो है ना खींच रहे हैं सोने के लिए, गुण बोल रहे हैं नहीं आराम कर लो, गुण बोल रहे हैं नहीं नहीं, तमोगुण बोलेगा अरे आज तो समझो कल तो रात को तुम 2 बजे से सोए हो, कैसे भगवत गीता की क्लास अटेंड करोगे, नहीं फिर भी उठना है। तो ये जो होते हैं ना डेडिकेशन, डिटरमाइंड लेवल जो होता है ना, ये होता है शुद्ध सत्व में। वो किसी भी परिस्थिति में कृष्ण का संग और कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण का नाम ये छोड़ ही नहीं सकते, है ना। तो ये होता है उदासीन, उदासीन वद आसीनो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक श्लोक आता है 2.70, ठीक है,
वो पढ़ेंगे 2.70। पेज नंबर 120, इसमें मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। मतलब हमें समंदर की तरह बनना है, अविचलित, है ना। नदी में थोड़ा सा भी पानी बढ़ जाता है तो कैसे अपनी तट की सीमाएं तोड़ देती है और हाहाकार मचा देती है, ठीक है। लेकिन समंदर में कितना ही पानी क्यों ना बढ़ जाए, वो प्रशांत और जो है ना शांत बना रहता है, वो कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। लेकिन नदी कितनी होती है, नदी छोटी सी होती है, समंदर कितना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी समंदर की ये प्रॉपर्टी है कि कभी भी वो अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। लेकिन नदी थोड़े से ही थोड़ा सा ही वेग बढ़ जाए, थोड़ा सा ही जल स्तर बढ़ जाए तो गांव के गांव इधर उधर तबाह करना चालू कर देती थी। तो हमको समंदर की तरह जो रहेगा वही शुद्ध सत्व की स्थिति में रहेगा। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है समझने की, क्या हमको शुद्ध सत्व के लिए प्रयास करना चाहिए या हमको सतोगुण के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो शुद्ध सत्व में भी रहता है वो भी आचरण सतोगुण का ही करता है। बाह्य आचरण जो दिखता है ना उसका सतोगुण का ही दिखेगा। वो भी सुबह उठेगा, हर चीज करेगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये सतोगुण में है कि शुद्ध सत्व में है ना। क्योंकि जो है एक श्लोक आता ना चैतन्य चरित्रामृत, कहते हैं विगे न बुझाए, क्या है, कृष्ण भक्त, क्या है उसकी भाषा, उसकी क्रिया जो है ना समझ में नहीं आ सकते किसी को भी जो भक्ति में है। किसी को याद है क्या? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। विगे न बुझाए किसी को समझ में नहीं आएगा, उसकी क्रिया मुद्रा विगे न बुझाए, ऐसा है ना, कि जो करता है वो और जो बोलता है उसको किसी को समझ में नहीं आ सकता। वो आदमी जो है ना, नॉर्मल आदमी समझ नहीं सकता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो भक्त है, शुद्ध शुद्ध सत्व की स्थिति में पहुंच चुका है वो, है ना। चलो ठीक है, ढूंढिएगा किशोर किशोर प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी, पर श्लोक और बोलते क्या? अरे श्लोक का ही तो याद नहीं आ रहा, आखिरी की सेकंड लाइन याद है, क्रिया मुद्रा विगे न बुझाए, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। विगे न बुझाए, क्रिया मुद्रा विगे न बुझाए, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ना 24वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो श्लोक में गुण है ना, ये लगभग उनसे बहुत सिमिलर हैं जो 12वें अध्याय में हमने पढ़ा था, भगवान को जो प्रिय लगने वाले गुण हैं। ठीक है, तो आप इसमें ना थोड़ी सी वर्किंग भी कर सकते हैं अपने लेवल में, कि 12वें अध्याय के 13वें से श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक जो है ना, ये 7 श्लोकों में उन्होंने, भगवान ने ऐसे गुणों का वर्णन किया था कि जो मुझे प्रिय लगते हैं। उसमें और इनमें क्या क्या समानता है और ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो उसमें है इसमें नहीं है, और इसमें है उसमें नहीं है, इसकी वर्किंग करोगे तो और अच्छे से हमको मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो श्लोक है 24 नंबर, उसको समझते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट अशमक कांचन, है ना। तो ये हमने पढ़ा है, सम दुख सुख स्वस्थ,
मतलब हर परिस्थिति में सुख हो चाहे दुख हो, वो उसकी अवस्था जो होती है ना सम रहती है, समान भाव रहता है दोनों तीनों में। और लोष्ट, समलोष्ट अशम कांचन। लोष्ट मतलब मिट्टी, है ना। और अशम मीन्स पत्थर, और कांचन मीन्स सोना। हम तो जानते हैं, बोलते हैं ना डेली, तप्त कांचन गौरांगी, मतलब तपते हुए सोने के समान गोरी है, गौरांगी, है ना। राधे वृंदावनेश्वरी, राधा रानी जो है वो वृंदावन की मतलब महारानी है, वृंदावनेश्वरी। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं समलोष्ट अशमक कांचन, मतलब समान दृष्टि से लोहा हो अथवा पत्थर हो चाहे सोना हो, इनके प्रति समान रहता है। तो ऐसा कौन है जो सोना और पत्थर को समान देखता है कोई हमारे ग्रुप में ऐसा? घर का सोना फेंक देगा बाहर, पत्थर है कोई नहीं देखेगा। तो ये गुण आएगा क्या हमारे अंदर कभी किसी दिन? ये तो मैं सोचता हूँ बड़ा मुश्किल है ये, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम तो ऐसा लगता है सतोगुण में भी नहीं है ये कैसे आएगा? ये बहुत मुमकिन नहीं है, बड़ा मुश्किल है। पत्थर और सोना और जो है ना पत्थर, सम लोष्ट अशमक कांचन, पत्थर लोष्ट मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना, ये सब एक समान होना चाहिए क्या? तो एक श्लोक आता है, ये तो कम से कम हमको करना चाहिए, जो है ना, मातृवद पर दारेषु, लोष्टवद पर द्रव्येषु, आत्मवद सर्वभूतेषु, यह पश्यति स पंडिता। पंडित वो है जो मातृवद पर दारेषु, मातृवद पर दारेषु मतलब दूसरे की स्त्री जो होती है, जितनी भी स्त्रियां होती हैं उसको माता के रूप में देखना चाहिए। लोष्टवद पर द्रव्येषु, दूसरे के पैसे को लोहे के समान देखना चाहिए। और हर आत्मवद सर्वभूतेषु, सारे जीवों के अंदर आत्मा का दर्शन करना चाहिए। यह पश्यति स पंडिता, पंडित वही है जो ऐसा दर्शन कर सकता है। तो धीरे धीरे जो है ना, हाँ यह भेजा है हमारे ढूंढ के, हमारे खोजी प्रभु जी है, किशोर प्रभु, उन्होंने भेजा है चैतन्य चरितामृत का। यांत्र चित्ते कृष्ण प्रेम कराए उदय, तार वाक्या क्रिया मुद्रा विजय बुझाए द्वारा। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये इसी से मिलता जुलता दूसरा श्लोक है, ये नहीं है वो। हाँ इसी टाइप का ही है वो भी। यहाँ तक कि सबसे विद्वान व्यक्ति भी भगवान के प्रेम की स्थित व्यक्ति को के शब्द, गतिविधि और लक्षणों को नहीं समझ सकता। यस, यही है बेसिकली। तो जो शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है, उसकी क्रिया मुद्रा किसी और को समझ में नहीं आ सकती। वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, लोग सोचेंगे ये क्या कर रहा है यार, पागल है क्या, इसको समझता नहीं है क्या? लेकिन उसकी परिस्थिति जो होता है ना, राका आका बाका नहीं, राका बाका की स्टोरी हाँ, राका बाका, राका जी बाका जी जो थे वो भगवान के बहुत भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। एक बार जो है ना गंगा स्नान करके वापस जा रहे थे, तो राका और बाका पति पत्नी थे। तो जो पति थे वो आगे चल रहे थे, पत्नी पीछे पीछे आ रही थी। तो उनको रास्ते में नीचे सोना गिरा हुआ मिल गया, सोना दिखा पति को। तो उसने क्या किया, सोने को ढक रहा था मट्टी से कि कहीं मेरी पत्नी की नजर चली गई तो वो फिर उसके मन में इच्छा ना उत्पन्न हो जाए सोने प्राप्त करने की, इससे अच्छा इसको मट्टी से ढक ली। तो वह ढक रहे थे, तो पत्नी आई पीछे से, वो बोलती क्या कर रहे हो? तो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बोले क्या कुछ नहीं कुछ नहीं, बताओ क्या कर रहे हो? तो फिर बताना पड़ गया उनको कि ये जो है ना मैं ढक रहा हूँ मट्टी मट्टी से सोने को। तो बोले क्या तुम मट्टी को मट्टी से ढक रहे हो? दोनों तो मट्टी है, दोनों में अंतर क्या है, चलो इसको छोड़ो। तो जो है ना पत्नी के ऐसे वाक्य सुनने के बाद पति का जो है ना, और जो है ना मानसिकता जो है ना, उसको समझ में आया कि मेरी सोच तो फिर भी नीचे है, मैं तो सोने और मट्टी में फिर भी फर्क कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो तो सोने और मिट्टी में फर्क ही नहीं कर पा रही है, वो तो दोनों को
समान रूप से एक ही मान रही है। तो मेरी से ज्यादा उचित मतलब शुद्ध स्थिति जो है मेरी पत्नी की है। तो ऐसा होता है कि जो है ना आदमी अपनी दृष्टि को चेंज करे। अपनी दृष्टि में, जैसे हम बैठे थे, इस ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी बता रहे हैं कि हर चीजों को ना गीता के लेंस से देखना है। हर चीज में, हर जो जीवन में हमको जो भी व्यक्ति, जो भी चीजें सामने आ रही हैं, उसको परस्यू देखते समय, विचार करते समय हमें भगवत गीता के चश्मे को लगाना चाहिए अपने आंखों में। भगवत गीता के अनुसार क्या हो रहा है, भगवत गीता के अनुसार क्या बोला गया भगवान के द्वारा, भगवत गीता में भगवान ने इस विषय में कुछ बोला है, तो अकॉर्डिंगली हमारी सोच को वैसा हमको करना चाहिए। सम सुख दुख स्वस्थः समलोष्ट अशमक कांचनः तुल्य प्रिया अप्रियो धीर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। मतलब जो तुल्य प्रिया अप्रियो मतलब समभाव होना चाहिए प्रिय और अप्रिय के प्रभाव, अपने प्रिय और अप्रिय दोनों के प्रति समभाव। ये धीर व्यक्ति जो होता है ना, ये समान और बुराई इनमें अपने आप को विचलित नहीं करता। मतलब उसका कहीं प्रतिष्ठा हो रही है, उसका सम्मान हो रहा हो, उसको कहीं निंदा हो रही हो, दोनों जगह वो सेम भाव रखता है। तो इसका ना वर्णन 6.20 से लेकर 23 तक है। एक बार खोलेंगे। हमने 6वें अध्याय में कुछ चर्चाएं की थी, 20 से लेके 23वें नंबर श्लोक तक, पेज नंबर 240 है ना। सिद्धि की अवस्था, तब ये भगवान ने सिद्धि की अवस्था बताए थे कि किस प्रकार जो आत्म तत्व में स्थित रहता है, जो सिद्ध हो जाता है, उसकी क्या स्थिति बनती है। तो उसके अनुवाद में पढ़ रहा हूँ ये श्लोक का। सिद्धि की अवस्था में, जैसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख की में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो जो आत्मस्थित सिद्धि में पहुंच जाता है, वो ये सब सुख दुख लाभ हानि प्रतिष्ठा से बहुत ऊपर उठ जाता है। अप्रिय प्रिय इन सब चीजों में वो फर्क नहीं करता कि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अप्रिय है। तो कौन है ऐसा आदमी हम में से जो ऐसा करता है कि अप्रिय और अप्रिय में कोई फर्क नहीं करता? प्लीज रेज योर हैंड, हम देखना चाहते हैं उसको। कोई है ऐसा जो दुश्मन और अपने भाई बंधु को समान दृष्टि से देखता हो, जो पड़ोसी को और अपने घर वालों को समान मानता हो? ऐसा कोई है? प्रभु ऐसा जी, नहीं होना हरे चाहिए। कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, एक्चुअली अपन बोलते भी हैं और मानते भी है सब कहीं ना कहीं कि बिकॉज वी आर ऑल वसुदेव कुटुम्बम। अपन सब कृष्णा के तो बच्चे हैं प्रभु जी, सबके एक जैसे ही हैं। बस कुछ जैसे हर रोटी में कोई फर्क नहीं रहता, बट हर रोटी अलग अलग सीखती है। वैसे अपने कर्मों से और गुणों से अपन वी आर डिफर, बट वी आर द वन ओनली ना ऑफ हिज फैमिली और दाउस फैमिली। तो क्या आपके अंदर यही भाव है कि हम एक हैं, सारे जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं आप? चाहे आपके घर का बच्चा हो, चाहे आपके जो विरोधी पार्टी का बच्चा हो, सेम भाव रखते हैं दोनों के प्रति? दर्द तो सबके लिए सेम ही रहता है प्रभु जी, पर एक तो है कहीं ना कहीं, जैसे सामने वाले का कुछ चुभता है तो अपने आंख से आंसू निकलते, पर जब अपने अपने आप को लगती है तो आह भी निकलती है। उतना उतना तो बेसिक फर्क तो रहता ही, थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही, एक थिन लेयर तो रहती ही है प्रभु जी, बिकॉज वी आर मेड फॉर मतलब दैट आप मटेरियल। जितना प्रेम अपने बच्चों को करेंगे, उतना प्रेम पड़ोसी के बच्चे को भी करेंगे? करेंगे, बट वो एक अपनापन का भाव तो डिफर करता ही है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है ना। अभी फर्क आ छोटी सी रहा है बात ना? ही बोल रही हूँ,
छोटी सी बात बोल रही हूँ। देखिए, हमारे लिए आप यहाँ बैठे हैं, गुरुजी है, आपके लिए दूसरे गुरुजी हैं, हम उनको ऑनर देंगे। बट आपके साथ हम कनेक्टेड हैं तो हम, बट नेचुरली आप हमारे लिए क्लोजर है, वो फर्क पड़ता ही है प्रभु जी, थोड़ा ना थोड़ा, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर बाइंडेड बाय इमोशंस। थैंक यू प्रभु जी। बाइंडेड बाय इमोशंस, है ना, बंधे हुए हैं अपने जो है इमोशंस को। एग्जैक्टली क्या बोलेंगे हिंदी में? ठीक है, जो भी लगाओ। बोलेंगे। लगाओ नहीं, लगाओ नहीं बोलेंगे, लगाओ तो अटैचमेंट हो भाव गया। भावनाओं से। हाँ, भावनाएं, इमोशंस, भावनाएं लिखी बराबर है। तो भावनाओं से बंधे हुए हैं, माता जी तो खुद बता रही है मैं भावनाओं से बंधी हुई हूँ। भावनाओं से बंधना मतलब गुणों के द्वारा बंधन, यही तो बता रहे हैं कि बंधन से निकलना है बाहर। उस परिस्थिति को ही तो शुद्ध सत्य कहते हैं, जब आपको कोई भी भावनाएं बांध न सके। आपके अंदर ये भावना ही नहीं हो कि ये मेरा है और ये पराया है ये मेरा क्लोज है, ये दूसरे का क्लोज है। ये भावना जिस दिन खत्म होगी उस दिन ये परिस्थिति पहुंचेगी, है ना। हमको समझना चाहिए कि हम उस प्लेटफॉर्म में एक्चुअल में नहीं है। हम ये सोच भी नहीं पाते कि ये कैसे होता होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो है ना, सोच के भी बाहर चली गई ये चीजें। जैसे सोना है और पत्थर है, क्या माता जी आप सोना और पत्थर को एक समान ट्रीट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे, हमें वो परिस्थिति नहीं है। लेकिन ये लाना है, ये शुद्ध सत्व की स्थिति यही होती है। उस समय क्या होगा, सोना और पत्थर एक होगा, लेकिन हम सोने को उस समय स्वीकार करेंगे कृष्ण की सेवा के लिए। ये हमको अपने लिए नहीं चाहिए, कृष्ण के लिए चाहिए। ये होती है एग्जैक्टली जो है ना शुद्ध सत्व की स्थिति। ठीक है, लास्ट वाला श्लोक ले लेते हैं। तो तुल्य प्रिय प्रियो, ये तो खैर हो चुका हमारा। अब आगे कहते हैं 25वें नंबर श्लोक में, मान अपमानयो धीर, मान अपमानयो तुल्य तुल्य तुल्य, एक तो कहा मैं कहाँ चला गया। अच्छा, मान अपमानयो तुल्यो तुल्य मित्र आरि पक्षयो। और आगे कहते हैं सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मतलब हे धीर, जो जो प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसे सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। तो जो प्रशंसा बुराई में एक समान रहता है और मान अपमान में समभाव रहता है, तो उसको न मान की अभिलाषा है न अपमान की तकलीफ है। समभाव रहता है, मान अपमान दोनों तरफ समभाव रहता है। और क्या है, प्रशंसा बुराई मान अपमान शत्रु मित्र, इन सब से समान व्यवहार करता है। तो शत्रु मित्र से समान व्यवहार करना, पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो कभी नहीं कर पाता हूँ। शत्रु शत्रु खैर है नहीं ऐसा, अब तो शत्रु किसी को मानते नहीं हम, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। हमको उससे भी ऊपर निकलना है। हमको ये कैसा भी, कितना भी बुरा क्यों ना, हमको मालूम है उसने गलत काम किया हुआ है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये है वो है, लेकिन तो भी हमको उसके साथ समान भाव रखना है। ऐसा नहीं करना है कि यार ये आदमी ठीक नहीं, इससे दुर्व्यवहार करना चाहिए, या ये हमारा हितैषी नहीं है, हमारा द्वेषी है, या हमारे लिए इसने गलत काम किया हूँ कभी पूर्व में, हमको मालूम हो, तो भी उसके साथ समान भाव करने, व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए हमारे को। ठीक है, तो हम आज तात्पर्य को ले लेते हैं, तात्पर्य को फटाफट पढ़ लेते हैं। सर्व आरंभ परित्यागी, याद है हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। प्रभु जी स्थित प्रज्ञ में पढ़े। नहीं नहीं, स्थिति प्रज्ञ में नहीं पढ़ा। 12.16 खोलेंगे ना, उसमें लिखा है अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो समान कार्यकलापों में पर आश्रित नहीं है, सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। सर्व आरंभ परित्यागी मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं लेता, ऐसा काम नहीं करता
कि मेरा धन बढ़े, मेरा जो है ना समय लगे, लेकिन मैं 14 घंटे ओटी करूंगा, 15 घंटे ओटी करूंगा, ओवर टाइम करूंगा, लेकिन प्रभु जी मेरे को तो ऐसी सैलरी चाहिए, कम से कम मेरे 5 लाख 10 लाख तो बनना चाहिए। मेरा तो इतना हक है ना, मेरे को मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं मिलेगा। तो सर्व आरंभ परित्यागी मतलब ऐसे प्रोजेक्टों से दूर रहता है जिसमें समय का व्यय हो और वह समय भक्ति वाला सारा का सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। ठीक है, तो हम तात्पर्य में लेते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए ललायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार के में भौतिक शरीरों से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीनों गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। 2 चीज बता रहे हैं यहाँ पे। इस संसार में जब भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो समझना चाहिए कि वो गुणों के वश के अंदर है, और जब इस शरीर से बाहर हो जाता है तब वो प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। तो जब तक हमारे पास शरीर है तब तक हम गुणों के बंधन में रहते हैं। लेकिन अब इसमें एक और चीज कह रही है, जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। मतलब गुण गुण कोशिश तो करेंगे पकड़ने की, लेकिन उससे अनअफेक्टेड होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, सुख में सुखी नहीं होना चाहिए, है ना। भगवान बोलते हैं 2.14 में, मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुये शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइन अनित्या तान दीक्षस्व भारतः। हे अर्जुन, तुम जो है हर परिस्थिति में सुख में सुखी मत हो, दुख में दुखी मत हो, क्योंकि ये तो स्पर्श के जैसे आएंगे। जैसे मौसम आएंगे और जाएंगे, मौसम आएगा ठंड का तो ठंडी ठंडी लगेगी, मौसम गर्मी का आएगा तो गर्मी गर्मी लगेगी। क्या उसमें हम विचलित होते हैं? क्या नहीं, उसको हम सहन कर लेते हैं इजीली तरीके से। वैसे ही सुख को सहन करो और दुख को भी सहन करो, वो भी आएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, उदासीन की बात है, तुम्हें उसे सहन करना चाहिए, उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। उससे भगवान की शक्ति में भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। भौतिक शरीर से ममत्व निवृत्त हो जाए, विस्मृत हो जाए, मतलब अपने आप को भगवान का अंश मानना। और ये सारी जो कार्यकलाप चल रहे हैं हमारे जीवन में, इसको सिर्फ ऐसा सोचना कि ये मेरे कर्मों के कारण मेरे को मिले हैं, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मैं एक सपना देख रहा हूँ और ये सपना एक दिन जब मैं उठूंगा सब खत्म हो जाएगा, कोई अपना नहीं रहेगा। ऐसा विचार करना चाहिए हमको इस जीवन में। जो कार्यकलाप हैं, जो अपने हैं, परायों हैं, द्वेषी हैं, व्यवहार जिसके साथ भी करते हैं, यही सोचना चाहिए एक दिन सब खत्म हो जाएगा। सपना जैसे हम उठते हैं खत्म हो जाता है, सपना याद रहता है क्या? नहीं रहता, बस थोड़ा देर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे खत्म। वैसे ही ये जीवन भी है, एक दिन जब भगवत धाम जाएंगे तब हम याद करेंगे, अरे बाप रे, हम कितने बड़े मूर्ख थे, इतना समय खाली जो है ना ऐसी चीजों के लिए ललायित रहे जो थी नहीं एक्चुअल में। दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत तो है ही नहीं। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं प्रभुपाद कि जिस दिन उसके अंदर कृष्ण की भक्ति का जागृत हो जाएगा ना, तो शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगा। शरीर मांगेगा आपसे ये कर लो वो कर लो, लेकिन मुक्त हो जाएंगे। शरीर के बंधन गुणों के द्वारा हम नियंत्रित नहीं रहेंगे, हम उन सब से परे हो जाएंगे। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयमेव मुक्त हो जाता है
उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने से ऑटोमेटिकली हम गुणों के बंधन से बाहर हो जाएंगे और कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ चैंटिंग करना है, क्लास भगवत गीता क्लास भगवत गीता समझने का प्रयास करना है, सुनना है कथा, प्रसाद ग्रहण करना है, कीर्तन करना है और भक्तों का संग करना है। ये करने से स्वतः सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। हमको प्रयास इससे ज्यादा करना ही नहीं, लेकिन इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि नहीं नहीं अरे छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं। नहीं नहीं, ये छोड़ेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। फिर आगे कहते हैं, अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है, मतलब आचरण, कैसा आचरण करता है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है कि जो मान अपमान है तो ये आज मान है तो कल अपमान भी तो मिलेगा। ये तो शरीर के लेवल का हो गया ना। और मान भी क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई अच्छाई है, इसीलिए मान मिल रहा है ना। और मान जो मिलता है वो क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे पास ये शक्तियां कृष्ण के द्वारा आती हैं। भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम। मैं ही तो वो बुद्धि हूँ, मैं ही तो वो तेज हूँ जो लोगों के अंदर में दिख रहा हूँ। टैलेंट के रूप में मैं ही दिख रहा हूँ। और उसी के लिए हम अभिमान करते हैं। अगर मेरे को अभिमान हो जाए कि मैं भगवत गीता की क्लास देता हूँ, मेरे को तो सुनने वाले आते हैं, सुबह सुबह बैठते हैं, तो क्या ये मेरी शक्ति है? नहीं, ये मेरी शक्ति नहीं है। ये मेरी शक्ति होती तो मैं आज नहीं देता, मैं तो पहले ही दे देता। अभी क्यों दे रहा हूँ? जब मेरे पास गुरु कृष्ण की कृपा आई है तभी दे पा रहे हैं। जब प्रभुपाद का शरणागति आई है, जब आशीर्वाद मिला है वैष्णवों का, तब ये संभव हो पा रहा है। क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है ये हमको समझना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज का क्रेडिट खुद पे लेने लग गए और मान करें, अभिमान करें उस पे, तो हमारा पतन निश्चित हो जाएगा। कुछ कहना चाह रहे हैं रोहित प्रभु? अच्छा, हैंड रेज। वह कृष्ण भावना में रहकर अपने कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्यों के अनुकूल हैं, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। तो बेसिकली वो सब सहता है, सम्मान अपमान से दूर हो जाता है। चाहे वह पत्थर हो या सोना, वह प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में संपादन उसकी सहायता करता है, अपना मित्र मानता है और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। तो बेसिकली ना, ये ऐसा नहीं है कि ये आते नहीं, गुण आएंगे, एक दिन हमारे अंदर भी आएंगे, लेकिन हमारे प्रयासों से नहीं आएंगे, कृष्ण की कृपा से आएंगे, है ना। हमने 20 गुण पढ़े थे, याद है? 12वें अध्याय में पढ़े थे ना, 20 भगवान जिनको ज्ञान घोषित करते, मैं इनको ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अलावा और कोई भी ज्ञान नहीं है। यस गौतम प्रभु। हाँ प्रभु जी, उसने ही पढ़े थे जिसमें एक पॉइंट था, मेरे प्रति अनन्य भक्ति। हाँ, तो हमने ये चर्चा की थी कि भगवान कहते हैं मेरे प्रति अनन्य भक्ति जो है ना, 16वां पॉइंट था, और वो पॉइंट सबका आधार है। हमने चर्चा की थी, अगर वो आ जाएगा तो बाकी सारा ज्ञान खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, याद है ना? तो वैसे ही है, अगर हमारी भी भगवान के प्रति श्रद्धा निष्ठा रहेगी तो ये गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है ना। तब हमारी परिस्थिति होगी कि हम दुश्मन और दोस्त में समभाव करेंगे, पत्थर और सोने को एक ही दृष्टि से देखेंगे। 8:14 सत्यम प्रभु डाल रहे हैं। 8:14 क्या है भाई? 8:14 में 8:14,
8:14 अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्य तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। तो ये तो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, इजीली अवेलेबल। आगे कहते हैं उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पादों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। तो अपन जैसे ऊपर, जैसे लोग, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने एरोप्लेन में सब सफर किया होगा, तो जैसे जैसे एरोप्लेन से ऊपर बढ़ते हैं ना, हम देखते हैं नीचे जो संसार है ना, एकदम छोटा 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 दिखता जाता है। व्यक्ति ऐसे छोटे छोटे कीड़े जैसे दिखेंगे, घर भी ऐसे छोटे माचिस की डिब्बी के जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे। और क्या हम ये सोच सकते हैं कि उस छोटे से घर में ऐसे कोई छोटा सा व्यक्ति है और वो लड़ रहा है एक छोटे से जमीन के लिए, एक सोने के लिए, या किसी का वध भी करने के लिए तैयार है अपने मान के लिए, अपमान के लिए। उतनी ऊपर से देखो तो उसका अस्तित्व ही नहीं दिखता। जिस प्रकार हम एक चींटी को देखते हैं, प्रयास करती रहती है ना चींटी, हम देखे सब लोग कितनी मेहनत करती है, शक्कर उठाती है, लेके जाती है, ये करेगी वो करेगी, पूरी फौज लगी रहती, लाइन बना बना के काम करते रहते, कभी भी चींटी को खाली नहीं देखते। टाइम पास कर रही है चींटी, वो काम करती रहती है, प्रयास करते हैं, वो लोग अपने लिए इकट्ठा करते रहते हैं, मीठा जो भी है उनका। तो उस चींटी का अस्तित्व कितना है। हम एक कुल्ला करेंगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर कुल्ला करके फेंक देंगे तो बेचारी अस्तित्व उसका खत्म हो जाएगा। जो पूरी मेहनत की थी जीवन भर, उसका रिजल्ट जीरो, शून्य, खत्म, जीवन खत्म। तो ऐसे ही हमारा भी स्थिति है, ऐसे ही हम भी हैं किसी के नजरों में। अगर वो चाहेगा तो हमारा अस्तित्व यूं खत्म हो जाएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं, पूरा जीवन लगा रहे हैं कि मैं ये बना लूं, वो बना लूं, ये बना लूं, वो बना लूं। ये समझना चाहिए हमारे को। शास्त्र श्री भागवतम में बताया गया है कि मनुष्य अपने पुत्र की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति का अनुमान लगाता है, और अपने पिता पितामह जो दादा पिता दादा की मृत्यु से अपनी मृत्यु का अनुमान लगाता है। उसको लगाना चाहिए कि मेरी भी एक दिन ऐसी परिस्थिति होगी, मेरा भी एक दिन ऐसे ही जन्म हुआ था। वैसे ही हमको दूसरे जीवों को देख के अपना भी स्थिति को समझना चाहिए। जैसे चींटी को देख के अपनी स्थिति समझना चाहिए कि मैं भी किसी के लिए ऐसे ही हूँ, मेरी भी अस्तित्व किसी के लिए इससे ज्यादा नहीं है। हम किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजों में हमको जो है ना चिंतन करना चाहिए। क्योंकि भगवत प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है, अदरवाइज बाकी तो सब खत्म है। आज वही पृथ्वी है, वही जमीनें हैं, वही घर है। 500 साल पहले भी वही जमीन थी, आज भी वही जमीन है। सिर्फ उसके लेबल चेंज होते जाते हैं, लेबल चेंज, आज इसकी है, कल उसकी, कल उसकी, फिर परसों उसकी, इसकी इसकी, लेबल चेंज हो जाते हैं। वैसे ही एक दिन किसी कभी समय आ गया, हमारा लेबल लग गया, उसमें मान कर लिया, अभिमान कर लिया, अरे मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है। वो हमारा नहीं है। भगवान कहते हैं ना, ईशावास्यम सर्वम इदम यत् किंचित जगताम जगत त्वेन तक्त्वेन भुजिन्ता माम तेन तुक्तेन भुजिन्ता माम गृह कस्य स्विद धनम। है ना, मतलब इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई। हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हम अभिमान करते हैं कि लेबल लगा के मैंने बनाया, मैंने किया, ये अपना नहीं है, कुछ नहीं अपना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस प्रभु जी। प्रभु जी पिछले श्लोक मतलब 19वां या 20वां में आपने क्वेश्चन किया तो उसका हो गया था क्या प्रभु जी? आपने बोला था कि जैसे हम चैंटिंग भी करते हैं तो आत्मा में क्या फर्क पड़ता है, इसमें आत्मा मतलब जैसे हम शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हैं, उसका बताया था कि मैं हाँ, शायद लेट ज्वाइन किया था उस दिन। नहीं नहीं, मैं आंसर नहीं दिया उसका अभी तक। मैंने प्रश्न किया था कि आत्मा भौतिक कार्य तो नहीं करती है, वो तो शरीर के द्वारा कराए जाते हैं। तो क्या आध्यात्मिक कार्य भी आत्मा नहीं करती है? जैसे चैंटिंग हो गया, प्रसाद खाना हो गया, ये शरीर करता है कि आत्मा करती है? तो इसका आंसर किसी ने दिया नहीं। आप लोग सब बताइए, किसी ने अगर वर्किंग की है तो। किसी ने नहीं की है। प्रभु जी जैसे अभी आपने बोला ना, मैं मुझे क्लिक हुई बात कि जैसे हर सब्जेक्ट्स के लिए वेरियस मतलब टीचर्स रहते हैं, वेरिएंट सब्जेक्ट्स के लिए, वैसे आत्मा आध्यात्मिक कार्य के लिए प्रवृत्त करती है और शरीर भौतिक कार्य के लिए, ऐसा मुझे भी क्लिक हुआ, मीन्स शार्पली। आध्यात्मिक कार्य के लिए शरीर आत्मा प्रवृत्त करती है और भौतिक कार्य के लिए शरीर प्रवृत्त करता है। नहीं तो ये तो आपका कहना ठीक है कि आत्मा आध्यात्मिक कार्यों में, प्रभु जी की बात क्या कहा है? हम्म, क्या कह रहे हैं गौतम प्रभु? समझ में नहीं है क्या लिखा है। प्रभु जी कल बताएंगे हाँ इसका, क्योंकि मैं उस दिन नहीं था, शायद मैं कहीं ड्राइव कर रहा था तो मैं भी सुन नहीं पाया था। हाँ, तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ आज। एंड आई वांट मैं टू तो ऐड वन लाइन आल्सो हमारे इन इन माय डायलॉग कि आध्यात्म जो आत्मा जो है अपनी परमात्मा की प्रॉक्सी है कहीं ना कहीं, या उनका अंश है, और शरीर अपने माता पिता की देन है ना। इट इज क्रिएटेड बाय आवर फिजिक, इज क्रिएटेड बाय आवर पेरेंट्स बाय सम मटेरियल, तो फिर वो फर्क पड़ता ही है प्रभु जी। वो एक प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का फर्क आ ही जाता है। आप जो है लगता है क्लासेस छोड़ दिए हैं काफी सारी, है ना? हम्म। शरीर माता पिता की देन है और आत्मा प्रभु की देन है, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? मैं अंदर से महसूस जो कर रही हूँ प्रभु जी वो बोल रही हूँ, पढ़ा नहीं नहीं, नहीं। ठीक है। आप नहीं नहीं, आपका ज्ञान भौतिक स्तर पर ठीक है, लेकिन मेरे को वही कहना चाहना, मैं कहने का मतलब ये कि 13वां अध्याय आपने मिस कर दिया, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ा था कि शरीर कैसे मिलता है, आत्मा कैसे मिलती है, सब कुछ पढ़ा था, है ना? मैं पढ़ूंगी प्रभु तो जी फिर, मैं हाँ, पढ़ती हूँ 13वें आज। अध्याय में क्लियर है, शरीर का कारण माता पिता नहीं है, प्रकृति है ना? हमने पढ़ा है हम्म। कि हम्म। कौन सा श्लोक था 13वें अध्याय में? पुरुष प्रकृतो स्तोई। नहीं नहीं, वो तो कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। मतलब कार्य कारण, कार्य कारण का मैंने मतलब पहले भी समझा था। 13.21, कार्य और कारण। कारण मीन्स शरीर और कार्य मीन्स इंद्रियां, मन। याद है मैंने बताया था, हम्म। मन और शरीर जो होता है ना, इसका जो है ना कर्तृत्व हेतु, ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है हमको। हमारा शरीर का देने वाला प्रकृति होती है ना? तो माता पिता तो सिर्फ वो होते हैं जिनके साथ हमारे कर्मों के बंधन चलते हैं। तो कर्म के बंधन को खत्म करने के लिए हम उनके घर में, हमारे को रिलेशंस दिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा। तो बेसिकली जो है ना, ऐसा है। यस, कोई और कुछ कहना चाहता है? अमृत प्रभु हैं क्या लाइन में? यस, अमृत प्रभु कहिए, क्या कहना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बहुत तीस जन तो है प्रभु जी। उस दिन तो आप बोल दिए थे सबको निमंत्रण दे ही दिए थे, तो फिर भी मैं सबको बोलना चाहता हूँ, सबको दंडवत प्रणाम। तो 8 तारीख को शादी है, तो आप सारे वैष्णव लोग आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि सब कोई जरूर आए और आशीर्वाद दीजिए। आपकी शादी कांग्रेचुलेशन किससे तो प्रभु है? जी, बस बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। कांग्रेचुलेशन अमृत प्रभु जी। आइए माता जी, आप तो फ्लाइट ले लीजिए। थैंक यू हम आते हैं फिर बुक करते हैं।
जी माता जी। हमारे प्रभु जी जो है, अमृत प्रभु जो है, इनका विवाह हो रहा है विनीता माता जी के साथ। विनीता माता जी भी हमारी आती हैं, अगर हैं तो प्लीज आप भी अनम्यूट करके सामने आइए। और बहुत हरे ही कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इन दोनों का विवाह चेहरा संपन्न भी होने वाला है दिखाइए 8 तारीख। माता जी। विनीता विनीता माता जी, चेहरा दिखाइए, चेहरा बाद में दिखाऊंगी माता जी। आप लोग आएंगे ना शादी में तो दिखाऊंगी। जो नहीं अभी देखे उनको दिखाओ। विनीता माता जी, हम नहीं आ पाएंगे शादी में, हम यहीं से देखना चाहते हैं। की शादी ठीक है, है वो माता लोग जी, नहीं शादी जान के बाद फिर मैं जूम में आऊंगी प्रभु जी के साथ। वर वधु का चेहरा दिखना क्यों चाहिए। वो प्रभु जी के साथ आऊंगी जूम मीटिंग में हर रोज। वो कहते हैं ना, माता जी लोग जो है ना तैयार हो गई, चेहरा सामने आता है। नहीं तो ऐसे में तो उनका पति भी तुम्हें भूल जाएगा, अरे तुम कौन हो बोलेगा। प्रभु जी ऐसा असली कुछ चेहरा नहीं सामने आ है, जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। जो कृष्णा जी ने दिया है, सबको प्रणाम है। वही प्रसाद है। मजाक रायपुर चल वासी रहा है। लोग देखें तो विनीता माता जी, दूसरे लोग बाहर बाहर से जो लोग जुड़े वो लोग नहीं देखे, इसलिए एक बार प्लीज आपका चेहरा दिखा दीजिए। वो डर रही है ना, अमृत प्रभु देखेंगे तो कहीं विचलित ना हो जाए। नहीं, हमारी आनंदायिनी माता ने बोला है तो अब थोड़ा दर्शन दे ही दीजिए सावित्री माता। आनंदायिनी माता का शब्द रख लीजिए। ठीक है, कल आ जाइएगा आप, कल जूम पे अपना चेहरा मैं दिखाइएगा। एक माँ के रूप में मैं आदेश दे रही हूँ, एक गार्जियन के रूप में, है कि नहीं? इन्होंने अरे तो पूरा आप बांध चला। आपको तो उनकी रक्षा करनी चाहिए माँ के रूप में, कि अभी रुक जाओ, अभी कल तैयार होकर फिर चेहरा लाना सबके सामने। मेरे पास रहती तो मैं अभी दिखा देती, यही मेरी बेटी है, देखिए इसकी शादी होने वाली है। कल आऊंगी माता जी मैं। लेकिन पास में है नहीं ना, यही मुश्किल है। यही है ना प्रॉब्लम, गुणों के अधीन है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दोनों की विवाह 8 तारीख को, तो प्रभु जी का यही कहना चाह रहे हैं कि आप सब आइए और अच्छा लगेगा, इनको आशीर्वाद दीजिए। आज प्रभु जी बोल रहे हैं, कल माता जी यही काम बोलेंगी, अब चेहरा दिखा के। ठीक है जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते। कल 5 को 1 साल पूरे हो चुके हैं प्रभु जी भगवत गीता क्लास का, तो उसके लिए अच्छा, कल 5 तारीख को हमारे को 1 साल हो गए पूरे। अच्छा, हरि बोल। 5 तारीख को हमारा 1 साल हो गया पूरा भगवत गीता की क्लास को। हरि बोल। हरे बोल, हरे हरि बोल। कृष्णा। हरी हरी बोल। हरी हरी हरि बोल। बोल, हरि बोल। तो आप सभी भक्तों वैष्णवों के लिए एक बार महामंत्र का जोर से उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे। तो इतने संयमता से, धैर्य से डेली आते हैं, क्लास सुनते हैं, तो इतना 1 साल हो गया पूरा। बाप रे बाप, बड़ी बात हो गई, पता ही नहीं पड़ा क्यों। और 1 साल हो गया, 365 दिन हो गए, हमारी भगवत गीता की क्लास नहीं हो पाई अभी तक। अभी भी 14वें अध्याय में ही अटके हुआ है। ठीक है, कैसे भी करके हमें मई तक कंप्लीट करना पड़ेगा इस क्लास को, है ना। अभी कौन सा चल रहा है, मार्च चल रहा है ना। अप्रैल में 2 महीने में मेरे को कैसे भी, मेरा टारगेट है इसको हमको एनी हाउ 20 मई के अंदर अंदर भगवत गीता को कंप्लीट करना ही है। तो हो सकता है हम थोड़ा सा तेज से चलें, अगले 2-3 अध्याय तेजी से करेंगे, ताकि मई में कंप्लीट हो जाए। जून जुलाई में सीधा फिर हम भागवतम का सत्र चालू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। देखते हैं, हो सका तो इस संडे को हम एनिवर्सरी भी मना लेंगे भगवत गीता की क्लास की बेस में। हम लोग भी दूर बैठे हैं प्रभु जी, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, हमको तो आने ही नहीं मिलता है। हमारे प्रभु जी जाने नहीं देते हैं आजकल, तो तबीयत ही खराब कर लेते हैं, हिम्मत ही नहीं जुटा अरे पा रही हूँ।
संडे वनडे आइए, देखिए अच्छा लगेगा आपको, सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे। एक बार ना मैं अपने प्रभु जी से आपकी बात करवाना चाहती हूँ फोन पे, नॉर्मल कॉल पे। आप 2 मिनट जरूर दीजिएगा। हाँ हाँ, आप कभी भी कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। सब महामंत्र बोलते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि 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 हरि।